नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इतने सस्पेंस, इतनी देरी, इतनी चर्चाओं के बाद आखिरकार यूपी की हॉट लोकसभा सीट मानी जाने वाली अमेठी को गांधी परिवार ने छोड़ ही दिया। हालांकि जिन किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने वहां उम्मीदवार बनाया है वो भी गांधी परिवार का अभिन्न हिस्सा ही है, लेकिन गांधी परिवार तो गांधी परिवार ही है। राहुल गांधी ने अमेठी भले ही छोड़ दिया, लेकिन यूपी नहीं छोड़ा और यूपी की दूसरी हॉट सीट कही जाने वाली रायबरेली सीट से नामांकन कर दिया, जिस पर अब तक उनकी मां सोनिया गांधी सांसद रहीं। पिछले दिनों जब मैं अमेठी और रायबरेली की चुनावी नब्ज टटोलने निकला था तो इन दोनों जगहों पर यही चर्चा थी कि यहां से गांधी परिवार से कौन लड़ेगा। आम मतदाताओं के मन की बात करूं तो उनका साफ कहना था कि गांधी परिवार के किसी सदस्य के लिए यहां कोई लड़ाई नहीं। लेकिन यदि उस परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो भी कोई लड़ाई नहीं है। संदेश साफ था कि लोग इन दोनों जगहों पर गांधी परिवार के ही किसी व्यक्ति को चाहते थे, यानी या तो राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी। राहुल गांधी तो रायबरेली से लड़ रहे हैं, लेकिन किशोरी लाल को अमेठी वाले गांधी परिवार का सदस्य कितना मानते हैं ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन यदि अमेठी की बात करूं तो यहां कांग्रेस वालों से ज्यादा बीजेपी वालों को जिज्ञासा थी कि आखिर कौन लड़ रहा है। और यकीन मानिए, बीजेपी के लोगों का भी यही कहना था कि जो कि अमेठी के आम मतदाताओं का। हाँ, वो सार्वजनिक रूप से ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे थे, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड और अकेले में। और इन सब के बीच अब एक सवाल ये और उठ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी इस बार भी सिर्फ प्रचार ही करती रहेंगी या फिर वो भी कहीं से चुनाव लड़ेंगी। कहीं से का मतलब, यदि लड़ना होता तो वो यूपी से ही लड़ती हैं, और यूपी में भी अमेठी रायबरेली के अलावा यदि दूसरी कोई सीट बचती है तो वो है फूलपुर और इलाहाबाद, जो कि उनके परिवार की परंपरागत सीट कभी रही है या फिर परिवार के लोग लड़ते रहे हैं। हालांकि लंबे समय से न तो उनके परिवार का कोई व्यक्ति इन दोनों जगहों से चुनाव लड़ा है और न ही उनकी पार्टी यहां से जीती है। लंबा टाइम हो गया। 2024 में भी फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और पार्टी ने वहां से उम्मीदवार उतार भी दिया है, और इलाहाबाद से कांग्रेस ने भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। हाँ, यदि फूलपुर से कांग्रेस प्रियंका गांधी को लड़ाना ही चाहेगी तो समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार को बदल सकती है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस समय धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद कर रही हैं। इसीलिए ये जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन में पहुंच जाएंगी, ये जयराम रमेश ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है। ये सही भी है कि प्रियंका गांधी कहीं से भी उपचुनाव लड़कर संसद पहुंच जाएंगी या फिर राज्यसभा के जरिए पहुंच जाएंगी, और ये भी सच है कि वो हर जगह चुनाव प्रचार कर रही हैं और अब यूपी पर उन्हें ज़्यादा ध्यान भी केंद्रित करना पड़ेगा। लेकिन पार्टी के भीतर अभी एक और सरप्राइज देने की तैयारी चल रही है, और ये तैयारी वो है जिसकी रूपरेखा पिछले 1 साल से बन रही है। और इसकी शुरुआत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की सलाह से हुई। हालांकि उनमें से एक सहयोगी दल तो अलग हो चुका है और दूसरा सहयोगी दल दूर दूर से ही सहयोग कर रहा है। तो तैयारी ये कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ाने का और इसकी घोषणा भी अंतिम समय में करने की तैयारी हो रही है। यूपी कांग्रेस की ओर से आला कमान को इस इच्छा से अवगत भी कराया जा चुका है और खुद प्रियंका गांधी इस सवाल का जवाब उत्साह के साथ दे चुकी हैं कि यदि पार्टी उन्हें वाराणसी से लड़ाएगी तो वो क्यों नहीं लड़ेगी। जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर यदि वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो उनके सामने चुनौती कड़ी होगी, जीत की संभावना भी कम होगी, लेकिन इसका संदेश बढ़ा जाएगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वाराणसी में समय ज़्यादा देना होगा। और बीजेपी के नेता राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने के बाद जो इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये लोग डर रहे हैं, प्रियंका गांधी के जरिए इसका भी माकूल जवाब दे दिया जाएगा। खैर, फिलहाल तो ये कयास ही है, क्या होता है ये नामांकन के आखिरी दिन तक पता ही चल जाएगा। फिलहाल तो वहां से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उम्मीदवार बनाया हुआ है और 14 मई नामांकन की आखिरी तारीख है वाराणसी में। जहां तक अमेठी की बात है तो राहुल गांधी के न लड़ने से बीजेपी के तमाम नेता भी मायूस हैं। वो चाहते थे कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ें,
ताकि राहुल और प्रियंका यहाँ व्यस्त रहें। राहुल गांधी की एक एक बात का पोस्टमार्टम होता और पूरी पार्टी को घेरने का मौका मिलता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक ही झटके में ऐसे सारे मौक़ों की उम्मीदें खत्म कर दी। दूसरी बात यह कि अमेठी का महत्व भी गांधी परिवार से ही था, तभी उसकी चर्चा यूपी से बाहर भी होती थी। अब शायद ऐसा ना हो, भले ही किशोरी लाल शर्मा परिवार के ही कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। और हाँ, किशोरी लाल शर्मा अमेठी के बाहर के भले ही हो, लेकिन अमेठी रायबरेली से उनका कनेक्ट किसी भी दूसरे नेता से बेहतर है, क्योंकि पिछले 40 साल से ये इलाके उनकी कर्मभूमि रहे हैं। इसलिए उनके लिए यहाँ से चुनाव लड़ना मुश्किल भी नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तो उनके चुनाव लड़ने का मैसेज तो उनकी और उनकी पार्टी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में कहीं ज़्यादा जाता। लेकिन ये भी सही है कि रायबरेली की सीट उनके लिए तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार बनाया है, वो मूलतः कांग्रेसी है, स्थानीय है और बीजेपी में अभी भी उतने स्वीकार्य नहीं हो पाए हैं। यानी उतने मजबूत प्रत्याशी वो नहीं है जितनी कि अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। हालांकि अमेठी में भी इस बार स्थितियां उनके अनुकूल ही थीं, राहुल गांधी के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक वर्ग जिसने पिछले चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था, शायद वो इस बार बीजेपी से छिटक गया है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की चिंता की एक बड़ी वजह भी ये है। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने की वजह से ये खतरा टल गया हो, बल्कि किशोरी लाल शर्मा के रूप में स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी से कम बड़ी चुनौती नहीं है। फिर भी राहुल गांधी ने अमेठी को शायद रायबरेली के ऊपर इसलिए तवज्जो नहीं दी क्योंकि 2019 में एक बार वो हार का स्वाद वहाँ से चख चुके थे। और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।